आज का जो वीडियो है ये एक बहुत ही अहम डिस्कशन होने वाला है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में पहले तो मैं फ़िलहाल अपना धन्यवाद कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान टाइम्स और जी न्यूज़ को कि उन्होंने इतना एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट को सामने लाया। और इस कंटेंट को सामने लाया तो लाया, लेकिन यूट्यूब में इस कंटेंट्स में चंद कुछ हज़ारों व्यूज़ मिलेंगे। 2 साल से भी ज़्यादा शायद हो गया है इस वीडियोज़ को डाले हुए। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप ज़रूर देखिए। लेकिन उसके पहले यहाँ पे जो डिस्कशंस होगा उस डिस्कशंस को पहले गौर से सुनिएगा। इंडिया में एडुकेटेड लिटरेसी रेट अगर देखेंगे तो कितना है, कोई अंदाज़ा है आपको? थोड़ा गौर से देखिए। इस आरबीआई का जो स्टैटिस्टिक्स है इसमें दिया गया है 2011 तक 73% तक इंडिया का लिटरेसी रेट था। तो फिलहाल अब 21 है, तो अब तक ज़रूर घट गया होगा, ज़रूर घटा होगा। 73% से नीचे गया होगा, ऊपर तो नहीं जा सकता है। अच्छा हाँ, सवाल तो आप पे आ ही सकता है कि नीचे क्यों हम भेज रहे हैं, क्यों ऊपर नहीं ला रहे हैं। चलिए ठीक है, उसको भी हम आपको दिखा देते हैं। थोड़ा ये बात सुन लीजिए आप, फिर हम आपके पास आते हैं। 90% तो सिचुएशन ऐसे होती है कि when the spouse is no longer there and they're left alone to fend for themselves, there is a tendency of the caregiver to abuse the person. So to escape that abuse, and when they feel they can no longer look after the electricity bills and the food bills, then they prefer to take some kind of institutionalized help. If they can manage on their own, they prefer to manage on their own. मतलब आपको नहीं लगता कि बच्चा जब पैदा होता है तब उसको तो बोलने लायक कोई होता नहीं है, तब तो वो इतना डिस्क्रिमिनेट भी नहीं कर पाता कि अगर वाकई उस पर वो उसको केयर ठीक से किया जा रहा है या नहीं, अब्यूज़ हो रहा है कि नहीं। ये सब अब्यूज़ तो छोड़ दीजिए भाई साहब, उसको तो इसका मतलब कुछ नहीं मालूम है, वो एक कोरा कागज़ होता है। तो तब तो उनके ऊपर शायद मेरे को नहीं लगता कि अगर परसेंटेज देखा जाए तो उतना गलत कुछ नहीं होता है। हाँ, अगर होता भी है तो समाज क्या बोलेगा? वो धर्म है माँ बाप का कि बच्चा को ख्याल रखना का, मतलब बच्चा को ख्याल रखना है, बच्चे को जो ख्याल रखना है, बच्चे को पालन पोषण करना है, ये माँ बाप का धर्म होता है। तो वो धर्म जब बच्चे के पास आता है तो वो क्या धर्म अधर्म में बदलना ये क्या जायज़ है? मेरे को नहीं मालूम है, शायद मैं बहुत कम पढ़ा लिखा हूँ। तब कितना अजीब है ना, मतलब जब तक इलेक्ट्रिसिटी बिल, मतलब कुछ काम के पर्पस में अपने बुज़ुर्ग को, अपने माँ बाप को रखना, जब वो कुछ काम का नहीं होगा तो रद्दी भरी उठा के फेंक दें। मतलब एटीट्यूड कितना सही है, मतलब क्या बात बताए, मतलब कहाँ पे है हम, क्यों हैं हम। अच्छा लगता है 136 करोड़ देश, हमारे देश का आबादी है, हम इतने बड़े देश में हैं, इतने घटिया सोच के देश में हैं। हमारी इस तोप वाले सरकार ने क्या किया? जो लॉ एंड ऑर्डर है, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ डिसाइड किया कि नहीं कि हाँ भाई चलो हम इसको लेके ऐसे ये करेंगे, वो करेंगे, तो कुछ सजाएं फिक्स की जाए। तो जो सजाया हमने देखा, ये ऐसा लग रहा है कि ट्रेन का चेन खींच दिया है, पैर नीचे करके बैठा हुआ है, कहीं पे जाके रास्ते में थूक दिया है, कहीं पे इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन को हुक किया है। मतलब इस तरीके का सजा, और इनका सजा इनको एक दिखता है। क्या बात है, मतलब अपने माँ बाप को अगर नहीं देखेंगे, उसमें कुछ कमियां रह जाए उनके ड्यूटी में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, तो उनके लिए 6 महीना का सिर्फ जेल है। हमारे सिस्टम भी तो ऐसे ही हो गया है ना। अब इनको क्या बताया हम, मतलब जब बच्चा को पैदा किया जाता है तो माँ बाप का धर्म होता है, और माँ बाप को ही बोलता है कि हाँ वो तो
उन माँ बाप उसे फेंक ही नहीं सकता, माँ बाप उसको टाल ही नहीं सकता, माँ बाप उसको मतलब माँ बाप का ममता अब ये बच्चे का मतलब वन सिंगल साइड क्यों होता है ये? तो बच्चे के तरफ से वो चीज़ मिसिंग क्यों हो जाता है? कौन है ये लोग? क्या बात है? हाँ, तब या तो फिर तब बोलना बंद कर दो, अगर कोई माँ बाप ने ऐसा नहीं किया तो समाज चुप रह जाओ, और अगर हो रहा है तो समाज अब आ गया। ये टीवी वाले ये लोग इतना अच्छा काम किया, अब आप लोग तो कह देते हो मीडिया कुछ करता नहीं, किया। अब देखो जाके एक कॉमेडी वीडियो डाल देगा, 2 घंटा में 2 मिलियन व्यूज़ आ जाता है। 2 साल से हो चुका है, कुछ हज़ार व्यूज़ हुआ है, कुछ ही हज़ार व्यूज़। ये है हमारा इंडिया। सब कहते हैं हम महान, आई एम प्राउड टू बी एन इंडियन। हाँ, प्राउड रहो भाई, प्राउड रहो, बहुत सही है। ये प्राउड होने का ही जगह है, बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे कुछ होता नहीं है ये सब जगह पे। ठीक है, हम यहाँ पे आपको 2 एग्जांपल्स दिखाएंगे, 2 एग्जांपल सिर्फ, उसी में आपको पता लग जाएगा। बाकी पूरा वीडियोस देखना है तो लिंक पे जाइएगा, देख लीजिएगा। मैं 78 ईयर्स ओल्ड हूँ और मेरा नाम हरजीत कौर है। मुझे 50 साल हो गए हैं यहाँ में रहते हुए। मेरे 3 बच्चे हैं। बच्चे चले गए बाहर में, तो उन्होंने बाहर में ही नौकरी ढूंढ ली, वो फिर इधर में आए ही नहीं। जब मेरे को बच्चा हुआ था तो मेरा एक बच्चा हुआ, औलाद, मेरा बेटी है, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। और मेरे को कोई बोला कि मतलब और एक बच्चा, मतलब कुछ ऐसे कुछ बोलता है, एक बेटी अकेली पड़ जाएगी और एक बच्चा, इनका 3-3 बच्चा है, सुना, 3-3। अभी तो आपको सुनने को आ गया कहाँ कहाँ हैं इनके बच्चे, बाहर चले गए हैं, और बाहर जाके ये लोग वहीं पे सेटल हो गए, आए भी नहीं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? बड़ा हरामी हो बेटा। और आपको शायद ऐसा लगता होगा कि मतलब उनको दुख दर्द क्या हो रहा है इसके बारे में तो कुछ आपको अंदाज़ा भी नहीं है। हम क्यों बताएंगे भाई, ये खुद बता देंगे, माँ जी खुद बता देंगे आपको। लड़का कनाडा में है, लड़की शिकागो में है, एक बॉम्बे में। घर में कोई भी नहीं था, तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो उन्होंने ये सोचा कि मम्मी को यहाँ छोड़ जाएंगे तो कौन लुक आफ्टर करे, फिर उसने इसको चूज किया। क्या बात है, क्या माँ कसम, इतना बड़ा स्टैटिस्टिक्स भाई हमने अब तक कभी सोचा ही नहीं है। मतलब लड़का कनाडा में, लड़की शिकागो में। स्वामी विवेकानंद खुद ऊपर से नीचे आ जाएंगे कि भाई हम शिकागो में क्यों गए थे उतना अच्छा बात करने के लिए, क्या इंप्रेशन बनाए थे हम वहाँ पे। आज शिकागो को ही शोर्स बना के क्या इंप्रेशन हम बनाने जा रहे हैं, देखो, और बना चुके हैं। हम तो सिर्फ उसको बोल रहे हैं आपके सामने सिर्फ आवाज़ उठा रहा हूँ मैं। तो ये मतलब मम्मी के छोड़ के जाएंगे, कहाँ जाएंगे, पिताजी का डेथ हो गया है, लेके नहीं जा सकता है। अब अपने माँ बाप को अगर कोई रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकता, वो औलाद किस नाम का है। मैं बहुत खुश हूँ भाई, एक औलाद था मेरा, थैंक यू, आई एम वेरी हैप्पी। इन सबको तो पहले ही देख चुका था, वीडियो था बहुत देर बाद मेरे को टाइम मिला, इसलिए बना पा रहा हूँ। हाँ, कभी जाती हैं अपने घर? कभी जाती हूँ सफाई के लिए, तो सफाई करो, फिर जो वो वहीं 4 दिन के बाद गंदा हो जाता है, फिर क्या जाऊँ, दिल दुखता है। सब कुछ है, और उन घर को जब देखती हूँ बच्चों की याद आती है, फिर दिल खून के आंसू बहाता है। तो इस माँ जी ने देखा खून के आंसू रोते हैं, जो पुराना उसका घर है जहाँ पे पति थे, एक औरत का सब कुछ। अभी मेरे को समझ में आता है मेरे मम्मी क्यों ये कहते हैं। मेरा जो बाप है उनको मैं कभी रिप्लेस नहीं कर सकता। मतलब बात को बहुत गहरा बात है भाई, इसको समझना उतना आसान नहीं है। इसको कोई भी किसी भी एंगल में सोच समझ लेगा, लेकिन इसका जो मेन मीनिंग है, बाद में हम और एक माँ जी का वीडियो आपको दिखाएंगे, इसमें उसमें आपको पता लग जाएगा बात कितना सही है, कितना सच्चा है। मेरे को दुख होता था कि पापा जाने के बाद भी मेरे को शायद वो औकात मेरा हुआ नहीं कि पापा का मतलब कमी पूरी कर पाऊँ मैं, मतलब जिस तरह से माँ का ख्याल रखते थे। लेकिन ये सच में, ये सच है, ये हकीकत है। इन साला लोगों के लिए हम लोगों को कभी वो बात सुनने को ही नहीं मिलेगा। अब इसमें कोई डिस्क्लेमर भी नहीं मिलेगा। इस लोगों को अगर मैं डिस्क्लेमर डाल दिया ज़िंदगी में, मेरे को ऊपर वाला कभी माफ़ नहीं करेगा। ये बात याद रखना है। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी जो अच्छा रोस्ट करता है, ऐसे चीज़ों में रोस्ट करो, दुनिया बदल जाएगा। तुम कुछ करके ऊपर जाओगे, याद रखना।
तो इन मांझी को अपने पति जिस घर में इन बच्चों को बड़ा किया, जो आज इंपोर्टेड प्रोडक्ट बन चुका है, आपको नेक्स्ट वीडियो में हम देसी प्रोडक्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट पार्ट में इसी वीडियो का नेक्स्ट पे जो मांझी है उनका सब देसी प्रोडक्ट है, ये तो इंपोर्टेड प्रोडक्ट हो गया ना। ये एक ही जगह है जिसमें क्वालिटी इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड बोलिए, जो भी बोलिए, देसी और इंपोर्टेड का सेम होता है। जैसे फ़ोन में होता है ना, इंडियन फ़ोन नहीं विदेशी फ़ोन हम लोग चॉइस करते हैं कि हाँ बाहर का प्रोडक्ट अच्छा होगा, इंपोर्टेड है। इसमें आपको इंपोर्टेड का भी जो मिलेगा क्वालिटी, देसी का भी सेम क्वालिटी मिलेगा, वो भी हम उनको दिखा देंगे आगे। अब जब वो नहीं है, जब आप अपने बच्चों के पास रह रहे थे, तब में क्या फर्क था? वो तो जमीन आसमान का फर्क है। पति के जैसा सुख तो हमें शायद इस जन्म में तो कभी मिल ही नहीं सकता, जैसा उन्होंने हमें सुख दे रखा था। किसी चीज़ की कोई परेशानी भी होती तो दोनों मिलके शेयर कर लेते थे। बच्चों को नहीं कहते थे, अपने आप में ही मतलब दोनों कह के अपने दिल को बना लेते थे। अब शायद आपको पता लग चुका है कि पिताजी का और हमारे अंदर क्या फ़र्क है, कभी हो नहीं सकता। और यही लोग हैं उनके पीछे कारण, जो हम लोगों को नपुंसक बना के चला गया है। वैसे भी वो बुढ़ा होगा तेरा बाप में डायलॉग था ना, डीएनए एक्सटेंशन है ना, हम सब अपने बाप का डीएनए एक्सटेंशन है, तो बाप का सोच भी हमारे अंदर होना चाहिए। और ये माँ जो हमको इतना सालों से पेट में पाल के बाहर निकालते हैं, अभी 1 केजी का जो 1 किलो अगर पेट में हम डाल दे तो वो लेके पैदल चलना नामुमकिन हो जाएगा। और ये लोग कितना कितना चीज़ लेके पेट में चलते हैं, हम लोगों को 9 महीने से वो पता करना पड़ता है। हम हालांकि मान लेते हैं माँ उम्र के साथ साथ किसी भी कारण को भी हो, कुछ भी हो, कुछ इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो वो तो होता है डिस्क्रिमिनेशन जब माँ कर लेते हैं दोनों बेटों में, तीनों में। तो वही इसका तो 3 बेटे हैं, और ये जो माँ जी है इनका 5 है, पाँचों ही देश में है, देसी प्रोडक्ट है, समझ गए। 3 बेटा 5 बेटा लेके क्या उखाड़ लिया, बेटा बेटी मिला के सब कुछ है, क्या उखाड़ लिया। अरे हम एक हैं तो हम बहुत खुश है भाई, हमारा इन्वेस्टमेंट बच जाएगा। तीनों इन्वेस्टमेंट है, पाँचों इन्वेस्टमेंट है। नेट रिजल्ट अभी बैंक में डाल दे 4% का इंटरेस्ट में, वो भी काम आएगा। अब वो नहीं है तो परेशानी तो होती है। मांझी लोगों का दुख देखा, यही है, जब पति नहीं रहता ना, यही प्रॉब्लम हो जाता है, अकेली पड़ जाती है एक औरत। क्या औलाद पैदा कर लिया। हाँ बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूं मैं कि क्या बताऊं। क्या औलाद, उनका क्या दोष है बे? वो तो जब औलाद पैदा कर लेता है, जब उसका कुछ ख्याल नहीं रखता है, तब तो लोग बोल देते हैं कैसे माँ है। अबे कैसे बेटे बोलने वाला कितना है, अब बोलने भी वाला भी है तो वो साला बेटे सुनने वाला भी नहीं है। बोल तू, हाँ बोलते हैं, वो तो बोलेगा ही कुछ भी। और इसमें से तो 90% बदल जाता है शादी के बाद। इनको बहुत जल्दी डोपिंग किया जा सकता है। अब डोपिंग क्या आपको तो मालूम नहीं है, नशे मत छोड़ो, ये दिस इज नॉट अ नशा, डोपिंग इज समथिंग एल्स। डोपिंग जानने के लिए किसी इंजीनियर से मिल लो, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर, उनको पूछो भाई डोपिंग क्या होता है, वो तुमको समझा देगा। उसके साथ रियलिस्टिक को कंपेयर करो, देन विल गेट दैट पॉइंट। नहीं अच्छा लगा कि भाई वो ये बात क्यों कह रहे हैं कि भाई आप तो बोलते रहते हो, जाते तो नहीं हो। तो फिर वही चीज़ हो गया ना कि अच्छा ये सोचते हैं कि मैं यहाँ से जाऊँ तो फिर जाऊँ, यही सोचते हैं ना भी जाते तो हो, नहीं बोलते रहते हो। तो फिर उसका मतलब तो ये होगा कि मैं इस घर को छोड़ दूँ, तो छोड़ दिया। पता नहीं वो मेरी गलती थी या उनकी, मैं नहीं कुछ कह सकती बेटे, लेकिन मेरे को वो चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि मैंने वो ज़िंदगी में ना किसी के साथ किया था, और ना ही मैं चाहती थी कि भी मेरे से भी ऐसा व्यवहार हो। मैं भी उनसे ये एक्सेप्ट करती थी कि वो मेरे को अच्छे से रखें, मुझे प्यार करें। कितना सही कहा, कितना सही कहा। मतलब कभी माँ बोलते हैं कि पिताजी है नहीं तो हम जाना चाहते हैं। अबे वो तो मुंह बोली जाना चाहते हैं, उसके लिए उनको वही बीबी टोकी होगी, अरे तुम्हारे माँ तो क्या है, जाने की बात कर रहे हैं, जाता नहीं है, उनको भगाओ किसी भी तरह से। वो है इनका साइकोलॉजी, भगाओ साला अपना माँ, भगा दो, भगा दिया। अब यही हकीकत हर घर में होने लगा है अभी, यही है। जब कलयुग आ जाएगा ना तब यही होगा। एक भी माँ बाप अपने, उस दिन तो हम बस में मिल गए थे, एक अंकल जी ने बताया, तो हमने सीनियर सिटीजन्स का सीट छोड़ दिए, तो अंकल जी बैठ गए। तो अब मेरा भी नसीब अच्छा था कि बगल वाला एक आदमी था वो उतर गया, तो मैं बैठ गया। तो अंकल जी ने बोला बेटा बहुत अच्छा लगा, हम तो मर जाएंगे लेकिन तुम लोग मरोगे। अब तुम्हारे आने वाले पीढ़ियों में औलाद कभी बाप को पूछेगा मैंने खाया कि नहीं खाया। बहुत सही कहा था अंकल, बहुत अंकल। अच्छा 3 साल पहले या 2 साल पहले के साथ बात है, बहुत सही कहा था। और ये वीडियो मैंने जब देखा मेरे को लगा ठीक ही कह रहे हैं, वो ठीक कह रहे हैं। तो मैंने तो ये सब उम्मीद छोड़ ही दिया है, छोड़ दीजिए, उम्मीद छोड़ दिया, मेरा ये सब उम्मीद है भी नहीं। तो अब इनको देखो,
देख के पता लग जाएगा क्या क्या हो रहा है, क्या होना, मतलब कितना दुख लेके ये लोग जीते हैं। हाँ, ओल्ड एज होम में भगवा देते हैं। चलो यार, जो भगा दिया ना, उनको ये वीडियो देख के भी कभी वो अपने माँ बाप को पास नहीं, वो फिर से लात मार के भगा देगा। यही होता है कलयुग का मेन मॉरल ऑफ द स्टोरी। बार बार वही बात होती थी कि भाई थोड़ा उसके पास रहो, थोड़ा इसके पास रहो, तो दोनों बेटे में। हाँ, साला क्या नजारा है, थोड़ा इसके पास रहो, थोड़ा उसको, मतलब बिस्किट का पैकेट 2 बिस्किट लेके मेरे को थोड़ा बिस्किट दे, हाँ तो सिगरेट में 2 सुट्टा मान ले, हाँ फिर मेरे को काउंटर में थोड़ा देना, यही चक्कर है। मतलब यही इन सब चीज़ों में ये होता है, अपने माँ को रखने के लिए नहीं। तो इसीलिए मैं उनको छोड़िए, तो बस मैं तो यहाँ पे सिर्फ बोल रहा हूँ रसोई घर में कौन है। अब जिसको लगेगा कि भाई मैं खाना नहीं खा रहा हूँ वही डिसलाइक मार दे, तो मेरे को पता लग जाए, कम से कम स्टैटिस्टिक्स तो आ जाए कि कौन कौन है ऐसे महान हस्तियाँ। हाँ तो चलो भाई ठीक है, बहुत कुछ देखने को मिल रहा है। लेकिन ये चलो जहाँ भी रहे सुखी रहे, मेरे को पता तो है वो दुनिया में है। अब ये बात कह दिए माँ जी ने, तो ये सुन के कोई अच्छा नहीं बोलेगा। सब क्या बोलेगा, ये तो माँ का धर्म है। अबे फिर से धर्म आ गया माँ के लिए और बच्चों के लिए अधर्म ही रह जाएगा। मतलब तुम लोग साला पूरा सीन को कौरव और पांडु में बदल दिया। मतलब पांडव या और कौरव, ये दो परिवार में जो सीन था वो सीन यहाँ पे आ गया। लेकिन ये वासुदेव कब आएगा, उनका आने का टाइम हो गया। ये सब देख के मेरे को लगता है कान के नीचे झटाझट जब बजाने चालू कर देगा तब सब सीख हो जाएगा। तो बजाने के लिए उन्हीं को आना पड़ेगा। हम तो तुच्छ इंसान है यार, हम क्या कर खाड़ लेंगे, हम तो बस फाड़ फाड़ के बोलते रहेंगे, थोड़ा बहुत भौंक लेंगे, बस यही मेरा औकात है। मेरा क्यों, हमारा। हाँ, मैं तो खुद को डाउन रखने में बहुत पसंद करता हूँ। मेरे को उतना चर्बी नहीं है कि ऊपर उठ उठ के बात करें। अब मेरे को मालूम है मेरा औकात क्या है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरे को कुछ नहीं मालूम है, लेकिन मेरा औकात कितना है मेरे को मालूम है। ठीक है, माँ बाप एक टाइम पे आके बोझ लगने लगते हैं। करो यार, शर्म करो, थोड़ा बहुत शर्म कर लो, ठीक है। साला तुम लोगों के चक्कर में अभी आजकल के पूरे माँ बाप का जेनरेशन, ये पूरा कम्युनिटी यही सोच रहे हैं, माँ बाप एक टाइम पे आके बोझ लगते हैं। कभी साला माँ बाप को देखा, हम लोग जब हगते थे मुतते थे बिस्तर में, उनको मालूम नहीं था कब साला हग रहा है, कब साला मुत रहा है, तब उनको मालूम था हम उनके लिए बोझ है। वो उसको मतलब मालूम, उनको कभी लगा था, मालूम था क्या बोल रहा हूँ, उनको कभी लगा था बोझ है? नहीं, औलाद है, सीने पे लगा के रखा था। हमको पैदा कर दिया, हम पैदा हो गए, उनके लिए हम बड़े हो गए, हाथ पैर आ गए। स्वामी विवेकानंद अपने बाप के पास जाके बोला था, मेरे को क्या दिया? बोला शीशा के सामने खड़ा हो जा। उतना पड़ गया, मेरे को मालूम आ गया कि क्या दिया है मेरे माँ बाप ने। आप लोगों को मालूम नहीं। आप वो बोला मेरा औकात बहुत नीचे है भाई, अब ऊपर औकात के हो। वो लो पास फिल्टर हाई पास फिल्टर का कॉन्सेप्ट है, पढ़ लेना थोड़ा बहुत। हाँ, उन पे आपको पता लग जाएगा। अच्छा, ऊपर वाला औकात मतलब हाईएस्ट औकात वाले जो लोग होते हैं, आप लोग जैसे, उनके सोच समझ के नीचे से निकल गए, दिमाग में गया नहीं। हम छोटे औकात वाले हैं, नीचे में हैं, दिमाग में गया। ठीक है, अच्छा है, चलिए। आप खुद ऐसे हैं तो याद रखिएगा, आपका भी औलाद है। हिस्ट्री रिपीट्स। वो हम नहीं कह रहे भाई, हम तो क्या है, हम तो बोला हम तो अच्छे इंसान हैं। कभी वो ना एग्जाम्पल डाल देगा आप पे। अच्छा है, चलिए, बोझ समझ लीजिए। तो क्या माँ बाप को बच्चे नहीं उस तरीके से संजो के रख सकते कि रखो, एक पालतू पेट की तरह संभाल के रख लो? अरे यार, ये हद हो गया। मतलब पालतू कुत्ता की तरह उसे घर में रख लो। ये मतलब एक माँ को इस तरह से मजबूर करना बहुत बहुत बड़ा घोर पाप कर दिया। तुम लोगों को मालूम नहीं है कितना बड़ा पाप हो गया ये। एक माँ जी, मतलब एक माँ अपने बच्चों से ये उम्मीद रख रही है कि काश एक कुत्ता बिल्ली जैसे तुम पालते हो प्यार से, हमें भी वैसे कुत्तों बिल्लियों की तरफ, पालतू की तरफ पाल के रख देते। ये मतलब मैं और कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। ये वीडियो देख के मेरे को बहुत ही दुख हुआ था। तो क्या करें अब करना तो कुछ हम नहीं सकते हैं। जो लोग शायद ही कुछ कर सकते हो तो कुछ स्टेप्स उठा लीजिए और शायद कुछ बदल जाए। बदल सकते हो आप। दुनिया तो बदल नहीं सकता है, अगर कुछ बदल जाए तो अच्छा होगा। ये कोर्ट ने जो डिसीजन लिया 6 महीने का, मुझे इससे प्रॉब्लम है, इसको और भी बढ़ाया जाए। और मतलब 3rd डिग्री इन लोगों को दो। मेरे को ये इच्छा है कि ऐसे औलादों को ले जाकर 3rd डिग्री दिया जाए। बस 100-150 बच्चे को 3rd डिग्री दे दो, चौड़ाई पे टांग वांग दो,
फिर ऑटोमेटिकली सब अलग ठीक हो जाएगा, ये मेरा कॉन्फिडेंस है। और बाकी तो अब हमारे प्रशासन का है, वैसे भी सभी पूरा सिस्टम में ही तो झोल भरा हुआ है ना, तो यहाँ पे क्या आप उम्मीद कर लोगे। फिर भी हमने कुछ सजेशंस दिया, भाई जिसको रखना है रख लो सिस्टम में, जो लोग हो। ये तो वीडियो मालूम है आप तक पहुँचेगा नहीं, ये वीडियो पहुँचने वालों में से नहीं है। अभी कुछ और डाल देते तो ये पहुँच जाते। देख लीजिए, आप लोग को मैं जो भी हो यहीं पे ख़त्म करता हूँ मैं, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ वीडियोस ज़रूर देखिएगा। वहाँ पे आपको पूरा और भी बहुत सारे माओं का मतलब जिसको बोलता है क्या, दर्दनाक आवाज़ शायद आपको सुनने को मिल जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं कभी और अगर टाइम मिले तो। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय शंकर।